अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तबीयत खराब होने पर जब अस्पताल इलाज के लिए पहुंचा तो उसी दौरान ये पता चला कि वो शख्स कुदरती तौर पर औलाद पैदा करने के काबिल ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, डीएनए ने 40 साल जिंदगी का पोल खोल दिया। बच्चे किसी और के निकले। ये वाकया हुआ है बहरीन में। उस शख्स की शादी के 40 साल बाद उसे जब पता चला वो बाप नहीं बन सकता, इस काबिल ही नहीं है, तो उस वक्त तक उसके 5 बच्चे हो चुके थे जिन्हें वो अब तक पालता रहा और वो उनका हकीकी बाप है ही नहीं। तो उस पर बहरीन की एक शरीयत अदालत ने हैरान कुन फैसला सुनाते हुए उस शख्स को 5 बच्चों के कानूनी बाप की हैसियत से महरूम कर दिया। भाई ये भी तो अजीब बात हुई ना। उसके 5 बच्चे हैं, फिर अदालत उसने उसे महरूम कर दिया। अस्पताल से उसे ये मिला कि वो बाप नहीं बन सकता। थोड़ी ये मुनफरिद स्टोरी लग रही है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर जब उस शख्स का डीएनए टेस्ट हुआ तो उस टेस्ट में उन बच्चों का हयातियाती बायोलॉजिकल बाप ही नहीं है। मतलब वो बच्चे उनके तुखम से ही नहीं हैं। तो अजीब बात यार। ये तो उसके बाद ये हुई कि उस फैसले के बाद अब उस शख्स का नाम तमाम सरकारी दस्तावेजात से निकाला जाएगा जहां से उसे बच्चों का बाप ज़हर किया गया था। यानी अब वो बे औलाद हो जाएगा। अब आप जरा सोचिए, ये सोचने वाली बात है कि अब उन बच्चों को कौन सा वालिद मिलेगा, किसका नाम मिलेगा कि ये फलां शख्स के बच्चे हैं। तो ये वाकया उस वक्त सामने आया जब मुदई, जो तकरीबन 40 साल तक अपनी बीवी के साथ अज़दवाजी रिश्ते में रहा और उन बच्चों की परवरिश करता रहा जो बच्चे उसके हैं ही नहीं। पता नहीं उसकी बीवी कैसी है, कौन है, क्या है, किसके बच्चे हैं, ये तो उसकी बीवी को ही पता होगा। फिर तो ये मसला आपके सामने रखते हैं कि ये तिबी मसले के पास जब उसकी तबीयत नासाज हुई तो उस दौरान ये बात सामने आई वो शख्स औलाद पैदा करने के काबिल नहीं। जब शक मजीद हुआ तो उसका डीएनए टेस्ट करवाया गया और डीएनए टेस्ट में वाज़े तौर पर यह बात साबित हो गई, तस्दीक कर दी गई, बच्चों और शख्स के दरमियान कोई हयाती ताल्लुक मौजूद ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है जिससे ये ज़ाहिर हो कि उनके बच्चे हैं। ये मामला सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि सच्चाई की बुनियाद पर है। तो उस पर अदालत ने फैसला देते हुए कहा कि जब साइंसी सबूत किसी भी ताल्लुक को ना माने तो इस्लामी फ़िक़्ह के तहत ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो इस पर अदालत ने यह फैसला दिया कि जिसके मुताबिक निकाह की मौजूदगी इकरार या गवाही की बुनियाद पर निस्बत तस्लीम की जा सकती है, लेकिन यानी निकाह माना जा सकता है। ये असूल बुनियादी इस्लामी अहकाम या साइंस की मुतसादम नहीं होने चाहिए।